हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं आरआरबी एलटीपीसी में आया हुआ एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 92 गुणा 94 प्लस 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसे निकालने से पहले हम सबसे पहले एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसको समझते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे कितनी जल्दी और सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, 43 मल्टीप्लाई बाई 49 प्लस 9। अब हम देखते हैं 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 9 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 3। यदि हम इस 3 के लिए छोटे नंबर में जोड़ दें तो वो हमारा आंसर होगा, या फिर बड़े नंबर से अगर घटा देते हैं तो वो हमारा आंसर होगा। जैसे मान लो 43 है, 43 में यदि हम 43 को ऐड करते हैं, यानी 3 के लिए 43 में ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से यदि हम बड़े नंबर में से इसको घटा देते हैं 3 के लिए, 9 का स्क्वायर को, 9 का जो स्क्वायर रूट है उसको अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 49 माइनस का 3 इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा, 46। ये इसके क्या होगा, आंसर। जैसे मान लीजिए अब ये तो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। आप इधर देखिए, आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल के लिए पहले लिख दिया है। आप समझेंगे कि 23 गुणा 25 प्लस 1, तो 1 का हमारा स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। अब इस 1 के लिए या तो हम छोटे नंबर में जोड़ दें या फिर बड़े नंबर में से घटा दें। यदि छोटे नंबर में जोड़ेंगे तो 1 प्लस 23 ये हो जाएगा हमारा 24, या फिर हम मतलब कि छोटे नंबर बड़े नंबर में से ये नंबर घटा देंगे तो 25 माइनस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा, 24। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से आप इस सवाल को आराम से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और विद इन सेकेंड। जैसे 1 का स्क्वायर यदि हम करेंगे, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 के लिए या तो 92 में जोड़ दो या 94 में से घटा दो। यदि हम 92 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 93। ये हमारा आंसर हो गया। या फिर हम 94 से यदि माइनस कर देंगे, 94 माइनस 1, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा, 93। ये भी क्या होगा, हमारा आंसर। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे वीडियो के कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए आप हमारे पेज को फॉलो भी करें। जय हिंद। ये हमारा सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट है। क्वेश्चन कह रहा है 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, ये ऑप्शन है, ये किसके बराबर होगा। इससे पहले समझने के लिए मैथमेटिक्स में पांच इक्वेशन होती है या 5 ऐसे होते हैं जिन्हें स्क्वायर मिरर बोलते हैं। 5 स्क्वायर मिरर ये लिख रखे हैं। नंबर 1 पे 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर। यदि हम इसे मिरर इमेज बनाएंगे तो 14 का क्या हो जाएगा, 41 और 87 का क्या होगा, 78। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ इसे समझाने के लिए। 14 का क्या, ये 87 हमारा, 87 का क्या हो जाएगा, 78 और प्लस 14 का क्या हो जाएगा हमारा, 41। इनका ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी तरीके से इस सवाल में पूछा है 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो हम इसमें अगर मिरर इमेज देखें तो 26 का कितना हो जाएगा, 62 का स्क्वायर, और देखें 97 का कितना हो जाएगा, 79, 79 का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हम देख लेते हैं। 62 एक जगह हमारा ये है और 79 एक जगह ये है। ऑप्शन इज द डी इज करेक्ट। 1 से लेकर के 1000 तक के नंबरों का सम कैसे निकालेंगे, और इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। जैसे सवाल कह रहा है हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 1000। मान लो हम इसका सम कैसे निकालते हैं। इसका अगर हम सम निकालने लगे एग्जाम में तो बहुत समय लग जाएगा, हमारा ज्यादा समय खा जाएगा इसका अगर हम सम करने लगेंगे। इसके लिए हम पहले शॉर्ट में समझते हैं और जिससे कि हमें आसान हो जाएगा सॉल्व करने। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 डॉट, मान लिया हमें 10 तक निकालना है तो इसको कुछ नहीं करना है। लास्ट वाला जो नंबर है हमारा 10, इसका आधा कितना होगा, 5 होगा। इसका आधा कितना होगा, 5। हमें सिर्फ और सिर्फ और क्या करना है, 5 और लगा देना है। जैसे मान लिया 5 और लगा दिए, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो हमने पूछा 1 प्लस 2 और प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस 6 डॉट 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 50। तो यदि हमें 50 का निकालना है तो 50 का आधा कितना होता है, 25। 50 का आधा कितना होता है, 25। एक जगह और लिख दो 25, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। गाइस, मान लीजिए एग्जाम में आ जाए इस तरह के सवाल तो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान से और विद इन 2 सेकेंड। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसकी जो घात है इन दोनों घात के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका हम आसानी से स्क्वायर निकाल सकें। जैसे 75 है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 3 गुणा 25, 25 के 75 हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ इसमें क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणा 25
इसका भी फैक्टर हो गया, ये 25 चौका 100 और 25 दिया 75, आराम से इसको कर सकते हैं। अब हमें पता है ये क्या हो गया हमारा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है हमारा, 3 का क्यूब 27, और 27 की पावर कितना है हमारा 25। और इधर देखते हैं 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16 की पावर ये कितना हो जाएगा 25। अब हमसे सवाल में पूछा क्या था, कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमें आसानी से दिख रही है 27 हमारी संख्या क्या है, ये बड़ी है। तो इसका मतलब 3 की पावर 75 संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर ये साइन लगा सकते हैं हम, और इस तरीके से इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर दिया। यदि इस तरह के सवाल आ जाए हमारे एग्जाम में तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम विदिन 2 सेकंड कर सकते हैं। पहले आप समझिए इसको कैसे करते हैं। अब हमें क्या करना है, 45 के लिए और 20 के लिए फैक्टर में कन्वर्ट करना है, जिससे कि इसका स्क्वायर निकल जाए, जिससे कि स्क्वायर आ जाए। जैसे 45 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 × 5 अंडर रूट हो गया, और माइनस इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, 4 × 5, 9 पंजे 45, 4 पंजे 20, कोई इशू नहीं होना चाहिए, आराम से हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और अंडर रूट में हमारा कितना बच गया 5, माइनस इसलिए 2 का हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है 2 होता है, तो माइनस हम इसके कर देंगे अंडर रूट 5, यानी कि तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 5। हमें पता है ये 3 अंडर रूट 5 है, ये 2 अंडर रूट 5 है, तो बराबर कितना बचेगा हमारा अंडर रूट 5, 1 अंडर रूट 5 बच जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल कि इस प्रकार सवाल हम कैसे करेंगे, यदि एग्जाम में आ जाए तो हम तो बैठे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा सवाल है, कैसे करेंगे, शॉर्ट में कैसे करेंगे जल्दी। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सवाल, उसके बाद से आप ये बड़ा सवाल चुटकियों में कर दोगे। जैसे मान लीजिए एक सवाल देता हूँ छोटा सा, 1/2 प्लस 1/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, ऊपर हो जाएगा हमारा 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3/4, 3/4। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये बहुत आसान है। आप इसी तरीके से मैं इससे छोटा सा और एक थोड़ा सा बड़ा देता हूँ, इससे उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/8, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इसी तरीके से ऊपर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। इससे आप एक चीज समझ रहे होंगे, ध्यान देना आपको कि यहाँ हमने एलसीएम कितना लिया 4, तो यहाँ भी आंसर में एलसीएम में कितना आ रहा है, बटे में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ भी हमने एलसीएम कितना लिया 8, लेकिन बटे में कितना आ रहा है 8 आ रहा है। आप देख रहे हैं कि नीचे जो हमारा बटे वाली संख्या है इससे ऊपर 1 कम है, यहाँ भी देखो बटे में 8 है, ऊपर 1 कम है 7 है। इसी तरीके से आप इस वाले सवाल को कर सकते हैं। अगर आप इस वाले सवाल को देखेंगे तो इस वाले सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं। इसका हम सबसे बड़ा जो नंबर है एलसीएम कितना है 12 हो जाएगा, 512, और जैसे हम 512 का एलसीएम लेंगे इसमें से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 511। ये क्या हो गया आंसर। आप इसी तरीके से हम रूट भी निकाल सकते हैं। जैसे रूट कैसे निकालेंगे, आप 81 का रूट निकालना हो तो इसके लिए सीधा कर देंगे 8 + 1 = 9, ये 9 का रूट हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके इसको करेंगे 2 डिजिट में 20 + 25 = कितना आ जाएगा, ये हमारा 45, ये 45 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 + 20 और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 55, ये हमारा स्क्वायर रूट निकल आया। इसी तरीके से अगर हम इसका निकालना चाहेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 494 + 209 और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 703, ये 703 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से आपको ये कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की नई वीडियो के लिए आप हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। जय हिंद गाइस।